आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछे आपकी खिदमत में हाजिर। उर्दू खबरनामे में सबसे पहले बात करते हैं आलमी वबा कोरोना वायरस की। कोरोना की वबा के आगाज से अब तक दुनिया भर में इस वायरस से इन्फेक्शन का शिकार होने वालों की मजमूई तादाद 150 मिलियन से तजावुज कर गई है। कोरोना की वबा पर नजर रखने वाली अमेरिका की जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के आदाद शुमार के मुताबिक महज 3 माह कबल यानी कि 24 जनवरी को ही इस इन्फेक्शन की तादाद 100 मिलियन हुई थी। कोविड-19 के सबब तस्दीक शुदा हलाकतों की तादाद 3.17 मिलियन के करीब है। यह तादाद जनवरी के आखिर के मुकाबले में 1 मिलियन ज्यादा है। इस वबा से सबसे ज्यादा मुतासरा मुल्क अमेरिका और इसके बाद भारत और ब्राजील भी है, जो इन दोनों इस वबा की शदीद लपेट में है। मुल्क में कोरोना का कहर रुकने का नाम नहीं ले रहा है और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के मस्बत मामलों ने आलमी सतह पर एक नया रिकॉर्ड बनाया, जिस दौरान 4 लाख से ज्यादा नए केसेस सामने आए हैं, जबकि 2,99,000 से ज्यादा अफराद ने इस वबा को शिकस्त भी दी है। मरकजी वजारत सेहत की जानिब से जारी आदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में रिकॉर्ड तोड़ 4,01,993 नए मस्बत मामले सामने आने के साथ ही मुतासरा अफराद की तादाद बढ़कर 1,91,64,969 हो गई है। इस दौरान 2,99,998 मरीजों को अस्पतालों से रुखसत भी किया गया और मुल्क में अब तक 1,56,84,406 अफराद कोरोना को शिकस्त दे चुके हैं। मुल्क में एक्टिव केसेस में मुसलसल इजाफा होने से उनकी तादाद 32,68,710 हो गई। वहीं मजीद अब 3,523 मरीजों की मौत होने से मरने वालों की मजमूई तादाद 2,11,853 पहुंच गई है। भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर हंगामी सूरत-ए-हाल इख्तियार कर चुकी है और 1,91,00,000 मुतासरीन के साथ ये दुनिया में कोरोना वायरस के फैलाव का नया मरकज बनता जा रहा है। हर नए दिन कोरोना मरीजों के जो नए आदाद शुमार आ रहे हैं, उससे पूरे मुल्क में खौफ का माहौल है। ऐसे में अवाम से लेकर हुकूमत तक इसको लेकर फिक्रमंद है कि इस वबा को कैसे रोका जाए, इसकी शिद्दत को कैसे कम किया जाए। अमेरिकी सदर जो बाइडेन के मशीर और कोरोना वायरस पर काम करने वालों में डॉक्टर फाउची ने हिंदुस्तान को मशवरा दिया कि वह कुछ फौरी और कुछ लंबे वक्फे के मंसूबे पर अमल करे। एक रोजनामे से बातचीत करते हुए डॉक्टर फाउची ने मशवरा दिया है कि पूरे मुल्क में कुछ हफ्तों के लिए लॉकडाउन नाफिज किया जाए। उन्होंने कहा कि 3 मराहिल पर काम करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इस वक्त हिंदुस्तानी अवाम को टीका लगाया जाना बहुत जरूरी है। साथ में ऑक्सीजन और दीगर तिबी सहूलियात की फराहमी के लिए कमीशन या इमरजेंसी ग्रुप बनाने की जरूरत है। डॉक्टर फाउची ने कहा कि यह मंसूबा बनाया जाए कि ऑक्सीजन कैसे हासिल की जाए, कैसे सप्लाई की जाए, कैसे दवाएं दस्तयाब कराई जाए। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान को आलमी तिबी तंजीमों और दीगर ममालिक से मशवरा करने की जरूरत है। लॉकडाउन को जरूरी बताते हुए उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान को 6 माह के लिए लॉकडाउन की जरूरत नहीं है, लेकिन वायरस के फैलाव को रोकने के लिए आर्जी लॉकडाउन की जरूरत है और इसके लिए कुछ हफ्तों के लिए मुल्की लॉकडाउन नाफिज किया जाए। भारत में कोरोना वायरस के बिगड़ते हुए हालात के बीच बहुत सारे ममालिक मदद के लिए आगे आए हैं, जबकि अमेरिका ने वैक्सीन के लिए दरकार खाम माल की फराहमी का वादा किया है, लेकिन ऑक्सीजन से कंसंट्रेटर बरतानिया और फ्रांस से भी आ रहे हैं। दरियासना भारत को आज रूस की स्पुतनिक वी वैक्सीन की पहली खेप मिल जाएगी और तवक्का है कि भारत को जून तक वैक्सीन की 5 मिलियन खुराकें मिलेगी। रिपोर्ट के मुताबिक वैक्सीन की तकरीबन 1.5 लाख से 2 लाख खेप मई के शुरू में और मई के आखिर तक 30 लाख से ज्यादा सामान्य खेप भेज दी जाएगी। स्पुतनिक वी नाम से सबसे मशहूर ये कोरोना वायरस के खिलाफ रजिस्टर्ड एक वैक्सीन है। वैक्सीन स्पुतनिक वी दुनिया में 2 सबसे ज्यादा पसंदीदा वैक्सीनों में से एक है। वाज़ेह है कि बढ़ती हुई वबा के इस दौर में कोरोना वैक्सीन वाहिद सहारा है। इस वक्त भारत में दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीनेशन मुहिम
चल रही है, लेकिन मरकजी हुकूमत की जानिब से 18 से 45 साल के दरमियान लोगों को वैक्सीन दिए जाने के ऐलान के बाद वैक्सीन की किल्लत नजर आ रही है। इधर भारत में कोविड-19 के मामलात में गैर मामूली इजाफे के दरमियान अमेरिका ने भारत से सफर पर पाबंदी आयद कर दी है। बाइडेन इंतजामिया ने कहा है कि बीमारियों पर काबू पाने और रोकथाम के लिए मराकज के मशवरे पर इंतजामिया फौरी तौर पर भारत से सफर पर पाबंदी लगाएगा। भारत में कोविड-19 के मामलात में इंतहा इजाफे और कई किस्म के स्ट्रेन मिलने के बाद इस पॉलिसी पर अमल किया जा रहा है। इसका इतलाक 4 मई को होगा। भारत कोरोना वायरस की दूसरी लहर के असरात का शिकार है। अप्रैल में कोविड-19 के वाक़ात में इजाफे के बाद अमेरिका ने भारत जाने वाले मुसाफिरों के लिए लेवल 4 इंतबा जारी किया, जिसमें इनसे भारत जाने से गुरेज करने की बात कही गई है। बहुत से ममालिक ने कोविड-19 में इजाफे के दौरान भारत से आने वाले मुसाफिरों पर पाबंदियां आयद कर दी हैं। कनाडा और मुत्तहिदा अरब इमारात समेत कई ममालिक ने भारत से आर्जी तौर पर मुसाफिरों की परवाजों पर पाबंदी आयद कर दी है, जबकि बरतानिया ने एहतियाती बुनियाद पर भारत को रेड लिस्ट में शामिल किया है। On the issue of India, we have announced that there's going to be a travel restriction starting on Tuesday on the advice of the Centers for Disease Control, our COVID-19 experts, medical experts, our national security advisors. It is important to note, as I said earlier, that we have a responsibility as the United States, in particular as it relates to the people that we have partnered with over the years, to step up when people are in a time of need. And as it relates to the people of India, we have a long-standing, decades-old relationship with India, with the Indian people, in particular around public health issues. Tonight, in fact, we're going to be sending a plane with supplies that will include oxygen, and with an expectation that that will provide some level of relief. Family history and connection there. It can be very troubling to people when they hear about restrictions, often very scary to them. What's your own sense of that for people who have family and loved ones there? People are worried. इधर आलमी इदारे सेहत ने भारत में कोरोना से पैदा शुदा सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि भारत में हालात काफी तशवीशनाक है, जबकि भारत के साथ साथ ब्राजील में भी कोरोना से हालत काफी बिगड़ी हुई है। In the last couple of weeks, much of the world's attention has focused on India. And although that country remains in the grip of a severe crisis, we're encouraged by the demonstration of international support for India. At the same time, we must remember that many other countries all over the world are still experiencing intense transmission. As you know, Brazil is one of the countries that has been hit hardest by the COVID-19 pandemic. Since the beginning of November, Brazil has experienced an acute crisis with increasing cases, hospitalizations, and deaths, including among younger people. During April, intensive care units have been at almost full capacity across the country. In total, Brazil has reported more than 14 million cases of COVID-19 and more than 400,000 deaths. Cases have now declined for 4 weeks in a row, and hospitalizations and deaths are also declining. This is good news, and we hope this trend continues. But the pandemic has taught us that no country can ever let down its guard. Brazil has a long and proud history in public health, with 3 decades of investments in strengthening primary health care and progress towards universal health coverage. But the pandemic has hit Brazil's health system hard and threatens to unravel those gains. PAHO and WHO are working closely with the government of Brazil
to respond to urgent needs for medicines and other supplies, such as diagnostics, oxygen and masks, and we have helped to source tens of millions of dollars worth of medicines which the government can now procure. Other partners, including Spain, Portugal, and private companies, have also provided donations of critical supplies. All countries will have lessons to learn from this pandemic, but there are areas where Brazil has done well in early detection, telemonitoring for patients, and the rollout of vaccines, with priority given to health workers, indigenous communities, and older people. जिला किश्तवाड़ में भी बंद शायद करते हुए जहां इंतजामिया की जानिब से कई इकदाम उठाए गए हैं। इस हवाले से गुलिस्तान न्यूज़ के नुमाइंदे अजय शान ने जिला तरक्याती कमिश्नर अशोक कुमार शर्मा से बात की। उन्होंने क्या कुछ कहा, देखते हैं। पूरी यूटी के साथ साथ जिला किश्तवाड़ में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और यहाँ पर भी कई प्रकार की रिस्ट्रिक्शंस लागू की गई हैं, तो क्या कुछ स्टेप उठाए गए हैं, इस सब को लेके डिस्कस करने के लिए हमारे साथ डीसी किश्तवाड़ श्री अशोक कुमार शर्मा जी हैं। सर, आपका स्वागत। सर, क्या कुछ स्टेटस है किश्तवाड़ में और क्या प्रबंध किए गए हैं? देखिए, किश्तवाड़ में भी रेगुलर केसेस आ रहे हैं। इस समय हमारे पास 111 केसेस जो हैं वो एक्टिव केसेस हैं और सैम्पलिंग जो है हमने बढ़ाई है, जिसकी वजह से केसेस बढ़ रहे हैं। जितने हमारे पावर प्रोजेक्ट्स हैं सब में हमने रेगुलर सैम्पलिंग शुरू कर दी है। RT-PCR भी कर रहे हैं और रैट टेस्ट भी कर रहे हैं। इसके साथ साथ हमने ठाठली में जो मेन नाका है उसको, जो मेन एंट्रेंस किश्तवाड़ की आती है, वहाँ पे हम कांस्टेंट सैम्पलिंग कर रहे हैं। जो लोग बाहर से आ रहे हैं आउटसाइड द यूटी या उन डिस्ट्रिक्ट्स में से यहाँ पे कोविड केसेस ज़्यादा हैं, उनको हम रैंडम सैम्पलिंग वहाँ पे कर रहे हैं और अगर उनमें से भी कुछ लोग पॉजिटिव निकल रहे हैं हम उनको भी आइसोलेट करते हैं। इसके साथ साथ पूरी यूटी की तरह जो 9 डिस्ट्रिक्ट्स में आज शाम को 7 बजे जो कोरोना कर्फ्यू लग रहा है वो यहाँ भी लग रहा है। 7 बजे हमने यहाँ कर्फ्यू अनाउंस कर दिया है और ओनली एसेंशियल्स को अलो किया जाएगा, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ को अलो किया गया है, एमरजेंसी सर्विसेज को अलो किया गया है। आपके माध्यम से मेरी सभी लोगों से ये दरख्वास्त रहेगी कि जितना काम घर से कम निकलें, अगर ज़रूरत है तभी बाहर निकलें और 2 गज की दूरी बना के रखें और मास्क जो है वो प्रॉपरली पहनें और मार्केट में आने से पहले ये इंश्योर कर लें कि कोई काम है तो तभी मार्केट में आएं, वरना घर पे बैठें। अपने आप को भी बचाएं, अपने सगे संबंधियों को बचाएं और इस कोरोना की चेन को तोड़ें। सर, एक तो शादियों का सीजन चल रहा है, रमजान महीना भी चल रहा है, तो क्या कुछ उनके लिए इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं जो जाना चाहते हैं? देखिए, शादियां जो हैं, प्री प्लान शादियां जो हैं वो अलाउड हैं, उनके लिए कार्ड को ही कर्फ्यू पास माना जाएगा और 50 लोगों की जो गैदरिंग है उसी को अलो किया जाएगा। कंसर्न तहसीलदार को डायरेक्शन दी गई है और लोगों को भी ये कहा गया है कि शादी के बारे में वो एडवांस तहसीलदार को बताएं ताकि बीच में रैंडम चेकिंग हो सके। कहीं अगर क्राउड होगा तो उसमें जो जिसने फंक्शन ऑर्गेनाइज किया होगा उसको बुक किया जाएगा अंडर रेलेवेंट सेक्शंस ऑफ द लॉ। जैसे सारी जो सप्लाई है चेन हमारी जम्मू से लिंक है डायरेक्टली, तो वहाँ पर लॉकडाउन चल रहा है, यहाँ पे लॉकडाउन हो जाएगा, तो एसेंशियल कमोडिटीज को लेके क्या कुछ है यहाँ पे? देखिए, जम्मू में भी एसेंशियल्स को अलो किया गया है। इंटर डिस्ट्रिक्ट एंड इंटर स्टेट, इंट्रा डिस्ट्रिक्ट एंड इंट्रा स्टेट जो एक्टिविटीज हैं उन सबको अलो किया गया। बदरवा बन्नी बसोली रोड पर छतरगाला पास को BRO की जानिब से क्लियर किया गया है। इंतजामिया की जानिब से अगरचे इस पास को जून में ट्रैफिक के लिए बहाल किया जाता है, ताहम रवां साल के दौरान हंगामी बुनियादों पर काम को मुकम्मल करते हुए उसे काबिल आमद रफ्त बनाया गया। उधर मकामी लोगों और अवामी नुमाइंदों ने मुतल्लिका एजेंसी का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि एक खुशाइंद कदम है और उम्मीद है कि बाकी मांदा काम है उसे भी मुकम्मल किया जाएगा ताकि लोगों को राहत मिलेगी। देख रहे हैं कि छतरगला का रोड जो है बहुत जल्दी खुला है, इसलिए हम बीकन कंपनी को जो है मुबारकबाद देते हैं। और इससे क्या होता है कि भद्रवा और बनी के बीच जो है काफ़ी लोगों का आना जाना रहता है। उसके बाद जनाब रिश्तेदारियां हैं, बाकी चीज़ें हैं और ये रोड जो है बिल्कुल नज़दीक पड़ता है पठानकोट यहाँ से भद्रवा से, तो लिहाजा हम बहुत खुश हैं कि ये रोड जो है बीकन वालों ने बहुत जल्दी खोला है। इस पर हमारा काफ़ी जोर भी था और हम शुक्रिया अदा करते हैं इनका कि इस बर्फ़बारी में जो है इन्होंने बहुत जल्दी जो है इस रोड को ओपन किया। सर, ये जो ब्लैक टॉपिंग का इशू है, बदवा रोड हो या उधर छतरगाला साइड में ब्लैक टॉप अभी नहीं पड़ा है, तो क्या चाहते हैं बदवा के? नहीं, देखिए, भद्रवा में
भद्रवा में जो है भद्रवा के खास करके टाउन की जो हालत है रोड की वो भी ख़राब है, लेकिन सुनने में आया है कि इसके टेंडरिंग इन्होंने किए हैं और विदिन 2-3 महीने के अंदर अंदर जो है यहाँ भद्रवा का पूरा जो है जितने भी रोड हमारे हैं लिंक है उनको ब्लैक टॉप हो रहा है। और जो छतरगला का मसला है, छतरगला जहाँ तक गुलडंडा तक तो ब्लैक टॉप हो गया है, लेकिन हम चाहेंगे कि इसको छतरगला तक फौरी से फौरी जो है इसको ब्लैक टॉप किया जाए। नहीं, इसमें तो इसकी बहुत खस्त हालत है। भद्रवा से जो है डोडा तक पहले 40 मिनट में इंसान जाता था, लेकिन आजकल जो है 1.5 घंटा लगता है, क्या कहते हैं, डोडा पहुंचते पहुंचते। तो लिहाजा हम इससे भी रिक्वेस्ट करते हैं यहाँ के ओसी साहब से कि डोडा भद्रवा का रोड जो है कंप्लीट इस पर प्रीमिक्स किया जाए ताकि लोगों को राहत मिले। हूँ BRO 114 RCC का, RCC के अफसरान का, जिन लोगों ने इस साल जो है 2 महीने पहले जो है इस रोड को आमदफ के लिए जो है आज की डेट में खोल दिया गया है। तो मैं अपने भद्रवा के अवाम की तरफ से, अपनी तरफ से जो BRO का बहुत ज़्यादा जो है आज के दिन में शुक्रगुजार हूँ। दूसरी बात, इस रोड के खुलने से जो है हमारा डिस्ट्रिक्ट कठुआ, बनी बसोली और जो डोडा भद्रवा किश्तवाड़ वगैरह के जो लोग हैं, इनके जो रिलेशनशिप है आपस में जो है यहाँ के वहाँ के लोग, वहाँ के यहाँ के लोग आते जाते रहते हैं। तो इन लोगों को जो है काफ़ी जो है मुश्किलात आती हैं, जैसे डोडा से निकलना है हमने जम्मू से कठुआ, फिर जाके बनी बसोली वगैरह। तो आज इस रोड के खुलने से जो है उन लोगों को सहूलियत मिल गई। जो है आज सहूलियत मिलने से जो है ये वाला रास्ता जो हमारा ये शॉर्टकट है, ये नियर अबाउट 80 किलोमीटर के आसपास है। तो आज मैं शुक्रगुजार हूँ इन लोगों का कि इन लोगों ने जो है दो महीना। बदसगाम कोकरनाग के लोगों ने इंतजामिया पर लापरवाही का इल्जाम आयद करते हुए कहा कि इलाके में मौजूद आबी पनागाह की हालत काफ़ी खस्ता हो चुकी है और इंतजामी की अदम दिलचस्पी और अदम तवज्जो से इसकी शनाख्त ख़त्म हो रही है। उन्होंने कहा कि बरसों से इस आबी पनागाह की साफ सफाई अमल में नहीं लाई गई और अब आसपास के रिहाइश पजीर लोगों की जानिब से इसमें कूड़ा करकट भी डाला जाता है, जिसकी वजह से इसकी शनाख्त आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही है। उन्होंने अब जिला तरक्याती कमिश्नर अनंतनाग से अपील की है कि इस आबी पनागाह की साफ सफाई अमल में लाई जाए ताकि इसकी शनाख्त बहाल हो सके। सफाई ताराबान तालाबान यह लगन जरूरत, क्योंकि अत गवर्नमेंट कह तवज्जो दिवान। परस आव ये ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर साहब, तहसीलदार साहब आव, मगर कुलस पे बासो कम गई नी कहें। कोविड चलान दोम लहर एक्सट्रीमस पे कोविड, मगर ये कुन कह सनान कि ये लूख बसान तो कुन किस्म कह खर वात। क्या डिमांड तुज वन? सन डिमांड ये गो सफाई गो बनावन ये तालाब रुत पहन साफ पहन, मतलब लुकन इन्फेक्शन गाड़ ये वह त्रोहस क्या मान सी बराई, मगर यह तम नश गंद कर गोड़ पन्न हिसाब थोमुत बड़ साफ गाड़ बनावन, मगर गवर्नमेंट युसी अत त्रो मे बासान यह गो तन पे गंद। कौन से एक दफा आप उठाना चाहते हैं ताकि लोगों को यहाँ पर राहत मिल सके? बिल्कुल, मैं परसाल भी यहाँ आया था इस ताले के लिए, उसमें दरखास्त दे दी थी उन्होंने। मैं आया था उसके मुआवजे के लिए, फिर मैंने बाद में ब्लॉक वालों से भी बात की थी। उन्होंने कहा था कि हम इसमें तामीर करेंगे, मरम्मत करेंगे और इसकी सफाई करेंगे, मगर ये वाकई तो सच है, आज तक भी ये ऐसा ही है, इसमें कोई सफाई नहीं जी। लिहाजा हम ब्लॉक वालों से भी अपील करते हैं कि वो इसकी सफाई का खास ख्याल रखें। और इसका मुसाफिरों के लिए बनाया गया पैसेंजर शेड जिस पर लाखों रुपए खर्च किए गए, लेकिन मौजूदा वक्त में इस शेड की क्या खस्ता हालत बनी थी। अब इस मकामी सरपंच ने इसे सरकारी खजाने से निकले पैसे का सही इस्तेमाल कैसे हो हुक्मरानों को शायद बताने के लिए काफ़ी है। इस पैसेंजर शेड अब कैसे इस्तेमाल किया जाता है, हमारे नुमाइंदे जमशीद मलिक ने बात की मकामी सरपंच से, जहाँ चंद खामियां भी नजर आ रही हैं। आज हम आपको लाए हैं कालाकोट के इलाके बल्ली में, जिसकी एक बड़ी अलग सी स्टोरी हम आपको दिखाएंगे। जो आपके सामने ये एक 4 दीवारी करके एक कमरा सा खड़ा नज़र आता है, ये बल्कि कमरा नहीं, एक पैसेंजर शेड था जो मुसाफिरों के लिए बनाया गया था। मुसाफिर क्योंकि धूप इस इलाके में गर्मी बहुत ज़्यादा
पड़ती है, उस कारण इसको पैसेंजर शेड बनाया गया था। मगर यहाँ के अंदर का पैसेंजर शेड का ये मामला पूरा जो आप देखें, बैटरी के लिए सब कुछ यहाँ तैयार है। मगर इस तरफ आप इसके देख सकते होंगे, यहाँ फाइलें कुछ पड़ी हुई हैं, क्योंकि ये खुद से सरपंच भी हैं यहाँ पे, और सामान पड़े, लोगों के दस्तावेज पड़े हैं, लोगों के जॉब कार्ड पड़े हुए हैं, पानी है, उसके अलावा कुछ फाइलें पड़ी हुई हैं, हालांकि पैसेंजर शेड है। इसके इस तरफ आप देख सकते होंगे चेयर्स भी लगी हुई हैं, कुछ फाइलें, कुछ एफिडेविट यहाँ भी पड़े हुए हैं। इस तरफ आप इसके देख सकते होंगे पूरा आज ये चारदीवारी करके इसको बंद कर दिया गया था। ये पैसेंजर शेड था, पैसेंजर शेड लोगों के लिए बनाया गया था सड़क के बिल्कुल किनारे पर, जिसको चारदीवारी करने के बाद इसको पूरा बंद करके इसको एक दफ्तर की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। हमारे साथ सरपंच मौजूद है जिनकी तरफ से इसकी चारदीवारी की गई और इसको एक दफ्तर की तरह इस्तेमाल किया गया। सर, लोगों के लिए पैसेंजर शेड बनाया गया था, इसको चारदीवारी करके बंद क्यों कर दिया गया आपकी तरफ से? कोई चारदीवारी नहीं, आप देख सकते हैं चारदीवारी पहले से बनी हुई है, जब से ये पैसेंजर शेड बना तब से बनी हुई है। सिर्फ मैंने आगे वाली 2 खिड़कियां, 1 दरवाज़ा लगाया है, बाकी पानी रखा हुआ है, लोग बैठते हैं, हर रोज़ बैठते हैं। हम पंचायत की मीटिंगें करते हैं, हम क्या बोलते हैं अपना प्लानिंग बनाते हैं, जहाँ लोग आते जाते हैं, लोगों के लिए पानी रखा हुआ है, पानी पीते हैं, बैठते हैं, आज भी बैठते हैं, पहले भी बैठते थे। दफ्तर का मतलब जे एक नाटक बनाया गया है मेरे पास कि दफ्तर बनाया गया, नाम दफ्तर का इस पर कोई ऊपर लिखा हुआ है, ना मैंने बोला कि मैंने दफ्तर बनाया। हाँ, ये बात ठीक है कि मैंने जहाँ फाइलें रखी हैं, जो लोगों के मकानों की फाइलें हैं, जंगलात की फाइलें अभी जो आई हैं, जिनको मकान नए लोगों के बनने हैं उसमें, और दूसरा जंगलात की तरफ से अगर वो उनको कोई अलाटमेंट होती है, रकबे जंगलात के मिलते हैं, वो फाइलें पड़ी हुई हैं, जॉब कार्ड पड़े हैं लोगों के। आपकी तरफ से अभी एक बात कही गई है कि यहाँ आपकी मीटिंगें होती हैं, जो मजलिसें होती हैं आपकी पंचायत की, वो इसी के अंदर होती है। ये पैसेंजर शेड, आज भी आपकी यहाँ एक मीटिंग हुई है, ये पैसेंजर शेड है ना कि मीटिंग के लिए आपका दफ्तर था? फिर आपने जब तक मेरा पंचायत घर अभी बनना, पंचायत घर बन रहा है मेरा, जब तक पंचायत घर बनता तब तक मीटिंग जहाँ ही करते हैं हम, क्योंकि अगर अब दूसरे किसी के घर में करते हैं तो कोरोना का टाइम है, हम किसी के घर में नहीं कर सकते। दूसरा, अगर ये फाइलें किसी के घर में रखते हैं अगर, तो कमरा किराए पे लेना पड़ता है, उसके लिए मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं उस आदमी को 1500 रुपया दे दूं। सरपंच साहब, दूसरी बड़ी बात है, किसी भी पैसेंजर शेड में आज तक हमने ये नहीं देखा कि वहाँ बिजली का निज़ाम पूरी तरह फिट किया हो, बिजली वहाँ लगाई गई हो। पैसेंजर शेड की जो ये शीटें लोगों के लिए बैठने के लिए बनाई थी, ये आज तक मौजूद है। मगर बाकी इसमें जो आपकी तरफ से कुछ दरवाजे लगाए गए हैं, दरवाजे की बात करें, बारियों की बात करें, वो लगाई गई, उसके बाद आपकी तरफ से अंदर बिजली फिट की है, और उससे बड़ी बात है कि इसको आपकी तरफ से ताला लगा दिया जाता है शाम को। ताला शाम को लगाया जाता, क्योंकि जहाँ पर मेंटल लोग आते हैं, कुछ शराबी लोग आते हैं, वो रात को जाकर उल्टियाँ कर देते हैं और शराब की बोतलें जा पी करके फेंक देते हैं। हमारा घर दूसरा बैक साइड में है, तो इसलिए मैंने दरवाज़ा लगा दिया, क्योंकि रात को हमारी फाइलें हैं ये भी गुम ना हो, और जो क्या नाम है इसका, हमारे जॉब कार्ड है, ये किसी के गुम ना हो, इसलिए तो ताला लगाते हैं। बाकी दिन को खुला रहता है, लोग आते हैं, बैठते हैं, कोई कंप्लेन लोगों की तरफ से नहीं है। ये पर्सनल किसी पार्टी की तरफ से है जो मेरे को हरास करना चाहता है। लेकिन इसके अलावा मैं एक बयान करना चाहता हूँ आपके सामने। अभी एक सियासी में बना हुआ है एक पंजाब, उसका क्या बोलते हैं, फर्स्ट वालों की तरफ से एक जंज हार बना था, उसमें एक आदमी पार्थ सिंह, क्या नाम उसका, पक्का बोलते हैं उसको, पक्का नाम उसका पत्नी भगत सिंह है, वो अभी एमएलए साहब जो साहब थे, उनका जो बेटा है उसका बॉडीगार्ड है, और उसका बॉडीगार्ड, उसने वो घर जितना भी वो बना था अपना, क्या ना बोलते हैं उसका, जंजकार, वो उन्होंने घर बना के अपना घर में शिफ्ट कर दिया है, वो किसी को दिखाई नहीं दे रहा। उसके अलावा एक 40, 50, 60 जब से मैं पढ़ता था तब से लेकर के पंचायत घर था, एक सियासी जो अभी बैंक बना है, बैंक के सामने पुल के पार, वहाँ पर एक पंचायत घर था। सरपंच साहब, हम समझ रहे हैं आपकी बात, वो हम जहाँ जाएंगे हम वहाँ भी जाएंगे, हम वो खबर भी करेंगे, आपने वो खबर बताई हमें, हम वहाँ भी जरूर जाएंगे। मगर अब पहले हम इसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि ये सियासी लड़ाई आपकी अपनी जगह, हम सियासी किसी लड़ाई के बीच में नहीं आ रहे। हम सिर्फ आपको इतना कह रहे हैं कि लोगों के लिए अगर ये बनाया गया था, फिर इसमें खिड़कियां बारियां लगा के इसको बंद क्यों कर दिया गया? पैसेंजर शेड की जगह ये सरपंच का दफ्तर क्यों बन गया? दफ्तर इसलिए बनाया, जब तक मेरा पंचायत घर बिल्कुल कंप्लीट होता, उसके बाद जो मेरी चेयर्स हैं जो पंचायत की, 2 कमरे आपको मैं अंदर दिखाता हूँ, जिसमें हमारा सामान पड़ा हुआ है, पंचायत का नया सामान आया है, वो मैं कहाँ रखता,
इसलिए मैंने जहाँ रखी हैं कुर्सियाँ के लोग भी बैठ जाएंगे, हमारी गौराम सभा भी हो जाएगी। जब ये हमारा पंचायत घर नया तैयार हो जाएगा उसके बाद सारा कुछ हम वहाँ ले जाएंगे। ये पब्लिक इसी के साथ ही अभी तक का उर्दू खबरनामा इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुचे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।